विद्यार्थी और शिक्षकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आप देख रहे हैं विभिन्न क्लासों के लिए अध्ययन सामग्रियाँ, मुख्यतः कक्षा 6वीं से 10वीं तक विज्ञान विषय के सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आप देख रहे हैं। महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पर देख रहे हैं और भी कई प्रकार की अध्ययन सामग्री देख रहे हैं जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण कराने हेतु 100% आपकी मदद करेगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान से अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, हस्तलिखित नोट्स बहुत ही सरल ढंग से आप यहाँ पर देखेंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न पहला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए। इसका उत्तर होगा चुंबकीय रेखाओं के 3 गुण होंगे। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखाएं पास पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर दूर होती हैं। चुंबक के 2 गुण लिखिए। अगला प्रश्न है, तो चुंबक के 2 गुण यहाँ हम देखेंगे। चुंबक के 2 गुण होंगे, चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दूसरा गुण है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अगला प्रश्न है, दिक्सूचक के 2 उपयोग बताइए। तो उत्तर होगा, पहला जो उपयोग है दिक्सूचक का, किसी चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है और किसी चुंबक के ध्रुव ज्ञात करने के लिए दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो इस प्रकार से आप छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं। दोनों ध्रुव दिए गए हैं और किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर चुंबकीय रेखाएं जाती हैं वह भी यहाँ पर आप चिन्ह के माध्यम से देख रहे हैं। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो उत्तर होगा, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। अतः ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। उत्तर होगा, दिक्सूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक होती है जिसमें उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं, इसलिए दिक्सूचक की सुई चुंबक के निकट लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण विक्षेपित हो जाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला होगा अर्थिंग तार या भूसंपर्क तार और दूसरा फ्यूज तार। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 तरीके बताइए। उत्तर होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला जो प्रकार है या तरीका है वह है किसी प्रबल चुंबक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है और दूसरा तरीका है किसी कुंडली अथवा तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लघु पतन से बचने का उपाय लिखिए। उत्तर होगा, लघु पतन से बचने के लिए परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, भूसंपर्क तार का क्या कार्य है। तो उत्तर होगा, किसी विद्युत उपकरण के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई क्षरण होता है तो उपकरण से जुड़े भूसंपर्क तार के कारण उपकरण का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है तथा उपकरण के उपयोगकर्ता को विद्युत आघात या झटका नहीं लगता है। अगला प्रश्न, 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू परिपथ 220 वोल्ट में प्रज्वलित किया जाता है जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5A है। इस संयोजन के परिणाम की व्याख्या कीजिए। उत्तर होगा, विद्युत शक्ति P बराबर VI, I बराबर P बटे V। यह सूत्र होगा I बराबर 2000 वाट बटे 220 वोल्ट। तो I बराबर होगा 9 एम्पियर। चूँकि यहाँ प्रयुक्त परिपथ के लिए अधिकतम धारा अनुमतांक 5A है, इसलिए परिपथ के साथ संलग्न सुरक्षा अवयव फ्यूज परिपथ को भंग कर देगा तथा विद्युत तंदूर कार्य नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। तो उत्तर होगा, जब परिपथ में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में विद्युत धारा एकदम अधिक हो जाती है और लघु पतन होता है। इसका उपाय है विद्युत फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर होगा, दिष्ट धारा जनित रासायनिक विद्युत सेल या बैटरी और विद्युत सेल आदि। अगला प्रश्न है, ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए
जिनमें विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो विद्युत मोटर को प्रयुक्त करने वाली युक्तियाँ हैं विद्युत पंखे, विद्युत मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, विद्युत वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर होगा विद्युत सुरक्षा उपकरण जो एक धातु का तार होता है जो धारा अधिक हो जाने पर पिघल जाता है वह परिपथ को बाधित कर देता है। इस प्रकार परिपथ में स्थित अन्य मूल्यवान अवयव अत्यधिक धारा के कारण खराब होने से बच जाते हैं। इसका उपयोग होगा विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभरण से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उत्तर होगा घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभरण से बचाव के लिए हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी है घरों में 2 पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति दी जानी चाहिए। एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधित्रों को नहीं जोड़ना चाहिए। उचित धारा वाले फ्यूज लगाने चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाले तार विद्युत रोधी टेप का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमें विद्युत के उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। उत्तर होगा विद्युत का उपयोग करते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे घर के सभी विद्युत उपकरण भूसंपर्क तार से जुड़े होने चाहिए। घरेलू परिपथ में प्रयुक्त विद्युत तार, प्लग, सॉकेट तथा होल्डर उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए। लघु पतन एवं अतिभरण से बचने के लिए परिपथ में उचित गुणवत्ता के फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय चप्पल पहनकर रखना चाहिए। गीले हाथों गीले पैर होने पर स्विच बंद चालू नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। तो गैल्वेनोमीटर की यहाँ परिभाषा है यह विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक विद्युत उपकरण है जिसको परिपथ के श्रेणी क्रम में प्रयोग किया जाता है। यह परिपथ में धारा का मापन करता है तथा परिपथ में धारा के बहने की दिशा को प्रदर्शित करता है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को चित्र सहित समझाइए। यह फ्लेमिंग का वाम हस्त या बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठे को परस्पर लंबवत दिशा में फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करता है। इसे हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं चित्र के द्वारा। अंगूठा जो तर्जनी उंगली और चुंबकीय क्षेत्र और आप अगली उंगली देख रहे हैं विद्युत धारा या मध्यमा से विद्युत धारा और बल इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। विद्युत धारा भी यहाँ पर दी गई है। तो यह है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अगला प्रश्न है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है लिखिए, अथवा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। उत्तर होगा यदि आप दाहिने हाथ में धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। इस प्रकार से हम रेखा चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। आप चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, विद्युत धारा की दिशा देख रहे हैं। यह है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अगला प्रश्न है अतिभरण किसे कहते हैं, इसकी सुरक्षा के उपाय लिखिए। अतिभरण जब किसी परिपथ में बहुत सारे उच्च शक्ति वाले विद्युत उपकरण एक साथ चलाए जाते हैं तो परिपथ में अत्यधिक या ओवरलोड धारा बहने लगती है तथा परिपथ के तार गर्म होकर पिघल जाते हैं। यह घटना अतिभरण कहलाती है। इसका उपाय विद्युत फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है लघु पतन किसे कहते हैं। उत्तर होगा जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो अचानक अत्यधिक धारा बहने लगती है तथा तार गर्म होकर पिघल जाता है या आग भी लग जाती है। यह घटना लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहलाती है। इसका उपाय है विद्युत फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए आरेख आप इस प्रकार से खींच सकते हैं समानांतर रेखाओं के द्वारा और दिशा दर्शाकर, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। यह समान चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आपने देखा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो अध्याय है आपका अध्याय 12, उससे संबंधित हमने प्रश्नों के उत्तर देखे। आपने देखे होंगे प्रश्न बहुत ही सरल और शॉर्ट आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार करें, अपनी परीक्षा की तैयारी करें। अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी इसी प्रकार से हस्तलिखित नोट में पूर्व में पब्लिश किए जा चुके हैं और आगे जो शेष अध्याय रह गए हैं उनके प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पब्लिश किए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करा पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगले अध्यायों के या अगले पाठों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पब्लिश किए जाते हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। और भी अन्य अध्ययन सामग्री देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करते रहें। यहाँ कक्षा 6वीं से 10वीं तक विज्ञान विषय और अन्य विषयों के प्रश्नों के उत्तर और अन्य अध्ययन सामग्री आपको प्राप्त होगी। वीडियो के अगले भाग में हम देखेंगे इसी अध्याय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए।
और आगे रिक्त स्थान, एक शब्द या वाक्य में उत्तर, सही जोड़ियाँ, सत्य असत्य, सभी हम अगले भाग में देखेंगे। तो यह आपका अध्याय पर संपूर्ण हो जाएगा और आप इन प्रश्नों से जो आपके वन लाइनर उत्तर हैं या वन लाइनर प्रश्न हैं उनकी तैयारी आप कर सकते हैं।